आज 15 अगस्त सन 2020 को देश का स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज ये गौरवशाली दिन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ भाई लक्की शाह बंजारा जी का जन्मदिन भी है, जो आज 15 अगस्त सन 1580 को पैदा हुए। विक्रमी संवत के हिसाब से भट्ट भइयों में कापड़ी भइयों में आया है। लखी राय बेटा गोदू का, पोता माहीदास का, वंश पुरुषोत्तम की चतुर्बशी, बढ़तिया करनौत, सावन बदी अष्टमी, सम्मत 1637 विक्रमी को इस बालक का जन्म हुआ, जो आज शाहपुर शेखपुरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में है। वहाँ पर भाई लक्की शाह जी का जन्म हुआ। परिवार में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। उनका जीवन जन्म से लेकर अंतिम समय तक देश को समर्पित, समाज को समर्पित रहा है। जब देश में व्यापार नहीं था, जब देश में आने जाने के साधन नहीं थे, उस समय बैलगाड़ियों के माध्यम से, घोड़े खच्चरों के माध्यम से बड़े बड़े कारवां 10-10 हज़ार की संख्या में बैलगाड़ियाँ लेकर चलते थे और काबुल से लेकर रंगून तक और लंका से लेकर कश्मीर तक, अफ़गानिस्तान तक, यूरोप तक, एशिया में उनके व्यापार का डंका बजता था। साथियों, उस समय का जो समय था वो आधुनिक समय नहीं था। लोग नमक से भी रोटियां खाते थे। नमक का व्यापार, सबसे बड़ा व्यापार लक्की शाह जी के पास था। लक्की शाह बंजारा जी ने देश में व्यापार के साथ, व्यापारी होने के साथ साथ धर्म का काम और गरीब लोगों की सेवा का बड़ा काम किया है। उन्होंने जगह जगह कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएँ बनवाई। आज भी कई स्थानों पर हम देखते हैं रेलवे स्टेशनों का नाम लक्की बंजारा सराय, लक्की बंजारा धर्मशाला, लक्की बंजारा बावड़ी। एक बावड़ी तो अपोलो हॉस्पिटल जो नई दिल्ली में है, उसके पास भी लक्की शाह बंजारा बावड़ी के नाम से वो प्रसिद्ध है। बड़ा रमणीक स्थान रहा है और उसके जीर्णोद्धार का बेड़ा भी बंजारा समाज के लोगों ने उठाया है। ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं। एक स्थान मैंने सागर जिला सागर बहुत बड़ा महानगर है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर बहुत बड़ी झील है जिसका निर्माण लक्की शाह बंजारा जी ने किया। वहाँ बहुत बड़ा अकाल आया था, लोग भूखों मर रहे थे। लोगों ने निवेदन किया, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब बनवा कर लोगों के पानी का बहुत बड़ा साधन लोगों को दे सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं। लक्की शाह जी ने वहाँ तालाब का निर्माण किया और वो तालाब इतना बड़ा है कि सागर जैसा दिखाई देता है। बड़ा रमणीक स्थान है। मैंने वहाँ जाकर खुद देखा है और सागर झील के कारण ही उस शहर का नाम सागर पड़ा। उसके बराबर में एक किला है जो आज मध्य प्रदेश पुलिस का प्रशिक्षण सेंटर है और वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है जहाँ पर लक्की शाह बंजारा जी का माल गोदाम हुआ करता था। वो साउथ इंडिया से दूर दूर से जो माल लाकर ढोकर लाते थे, उसको रखने के कई जगह बड़े बड़े स्थान थे। इसी तरह का स्थान उनका दिल्ली में था, जो आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मौजूद है और वहाँ पर उनका गोदाम था। और जो आज पार्लियामेंट, संसद भवन और ये नई दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका, इंडिया गेट सब दिखाई देता है। आज जहाँ भारत की सरकार चलती है और ये 2500 एकड़ के लगभग ये भूमि लक्की शाह बंजारा की थी। और अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ों का ध्यान गया कि यहाँ रेजिडेंसी बनानी है, तो उस समय उन्होंने सिखों से कहा कि आप जितना स्थान घेर सकते हैं वो स्थान अपना घेर लें
और यहाँ पर रेजिडेंसी का निर्माण किया है। इसके बदले में आपको ज़मीन दी जाएगी। वो ज़मीन आज भी हरियाणा में बहादुरगढ़ के आसपास वो ज़मीन दी हुई है, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसकी सेवा संभाल करती है। मेरा ये कहना है कि ऐसे धनाढ़ महापुरुष युगों में कभी कोई आता है। जब देश में औरंगजेब का राज था, हाहाकार मची हुई थी, धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, जुल्म की तलवार लोगों के खून से रंगी हुई थी, ऐसे समय में सभी लोग त्राही त्राही से भागे फिर रहे थे। ऐसे समय में हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बलिदान चांदनी चौक में दिया। साथियों, उनका शीश तो भाई जेतो जी आदरपूर्वक अनंतपुर साहब के लिए लेकर चले गए। उनका धड़ जो वहाँ पर रखा हुआ था, उस धड़ को बड़े आदरपूर्वक लखी साहब बंजारा जी ने वहाँ से उठाकर, और आज जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है जहाँ उनका गोदाम था, वहाँ पर उस धड़ को लाकर बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से रीति रिवाज के साथ उसका संस्कार किया। और ये ऐसा काम उस समय किया कि जिस औरंगजेब ने डंका बजाकर ये कहा था कि जिन हिंदुओं के कारण उनके गुरु ने ये शीश दिया है, मैं देखता हूँ कौन हिंदू माई का लाल है जो उनके धड़ का संस्कार करेगा आकर। तो ऐसी चेतावनी को भाई लखी साहब बंजारा ने स्वीकार किया और उन्होंने उनके धड़ को अपने घर ले जाकर अपनी हवेली में आग लगाकर अपने घर का संस्कार किया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपना घर बनाते हैं, लोग अपने घर को संवारते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने घर को आग लगा के सम्मानपूर्वक गुरु साहब का संस्कार किया, ऐसे लोगों की मिसाल बहुत ही कम मिलती है। बीबी सीतो उनकी बेटी थी जो भाई मनी सिंह के यहाँ ब्याही गई थी। उनके 11 पुत्र हुए, 11 के 11 शहीद हुए। उनके आगे परिवार के लोगों में मिलाकर लगभग 64 लोगों ने बलिदान दिया है। भाई लखी साहब बंजारा के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सब पुत्रों ने भंगाणी के युद्ध में अपना बलिदान दिया है बड़े स्थानों पर, क्योंकि बंजारा समाज के लोग बड़े बहादुर होते हैं और बड़े बहादुर लड़ाके थे। आज भट्ट बहियों में जो वर्णन सिख इतिहासकारों ने लिखा है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मत्था टेकता हूँ कि भट्ट बहियों में उन्होंने वो सारे वर्णन लिखे हैं जो उस समय गुरुओं के काल में लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, जो भी जिस तरह के काम हुए, जिन जिन लोगों ने जंग में भाग लिया वो शहीद हुए, उनके सबके नाम भट्ट बहियों में है। तो साथियों, भट्ट बहियाँ अगर पढ़ेंगे आप तो उससे सारा वर्णन मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज का इतिहास ही समाप्त हो गया, वो समाज अपने आप ख़त्म हो जाती है। जिस समाज की भाषा बोली ख़त्म हो गई, वो समाज खुद ख़त्म हो जाता है, किसी को समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम 8-10 करोड़ की आबादी के लोग पूरे देश में हैं। हमें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने इतिहास को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें समय समय पे महापुरुषों के जन्मदिन, उनके बलिदान दिन, उनकी बरसी मनाते रहना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे समाज से, क्योंकि मेरा जो जीवन रहा है वो सब समाज के लिए समर्पित रहा है। मैंने अपने 60-62 साल के जीवन में जो मेरा अधिकतर 40-42 साल का समय रहा है, वो सभी प्रदेशों में जाने का रहा है। और बंजारा समाज की जैसी स्थिति और जैसे गौरवशाली आज भी गीत सुनने को मिलते हैं, ऐसे किसी समाज में सुनने को नहीं मिलते। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने जब लोगों से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लोगों से जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक परिचय के नाते जब मैं उनके गांव में पहुंचा और उनसे जाकर कहा कि भाई क्या अपने बिरादरी बंजारा समाज के लोग यहाँ हैं, तो कई प्रदेशों में लोग अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि समय की परिस्थिति के कारण लोगों ने अपने नाम बदले, जब समाज के जातियों के नाम बदले। अंग्रेजों ने जो हमारा व्यापार समाप्त किया, हमारे जो नमक की एजेंसियां नमक के सब लाइसेंस रद्द किए, हम लोग जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए, हमें जराइम पेशा घोषित किया गया,
क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, अपने लोग थोड़ा अनपढ़ लोग थे, लेकिन बहादुर थे। व्यापार ख़त्म ना हो जाए तो उन्होंने अपने जाति का नाम बदला। उन्होंने कहीं अपने आप को बाजीगर, कहीं बादी, कहीं लबाना, कहीं ग्वारिया, और कई प्रांतों में मैं देखता हूँ अलग अलग नाम से लोग जाने जाते हैं। तो वो सब परिस्थिति के कारण नाम बने हुए हैं, लेकिन ग्वार भाषा के कारण हम सब ग्वार हैं। ग्वार कहने से हमें एक पता लगता है कि हाँ भाई ये अपन ग्वार थे। मैं जब उनके गांव में गया तो मैं उनके परिचित नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं भी ग्वार छूँ, और ग्वार जतिया में जो पाड़े आवे थी उनमें मुछाड़ में डालवाणो जतिया छूँ, और मुजफ्फरनगर यूपी से मैं आए छूँ, और जो बिरादरी जो सब इतिहास है और ही मैं खोजबीन कर रहा छूँ। तो जब उन्होंने मेरी भाषा को सुना तो उन्होंने मेरी जप्फी पाली। उन्होंने मुझे अपने बगल भर के जो है मिले कि भाई ये तो आप ग्वार थे। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कते से आदमी आगो और काई खोजबीन कर रो छे, और अपनी कोई जराइम पेशा कुछ दरख्वास्त थाने में दे दिए तो हम फिर जेड़े में चले जाइए। हम तो ये सोच रहे थे, पर ये तो अपना ग्वार थे। तो इस तरह भाषा के कारण, अपनी भाषा जब हम बोलते हैं तो एक बड़ा अपनत्व आ जाता है, और बड़े अपनेपन से लोग आदर सत्कार करते हैं। मैं राम सिंह भाणावत जी के साथ भी काफ़ी समय घूमा फिरा हूँ, कई प्रदेशों का मैंने दौरा किया है। लेकिन जो बंजारा समाज का आंदोलन नेताओं को करना चाहिए था, उनके लिए जो उनकी आवासीय स्थिति, उनकी रोजगार की स्थिति, ये सब जो आज पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा समाज हिंदूवादी है, हमारा समाज धार्मिकता से बना हुआ है। हम जो है धार्मिकता के कारण, हिंदूवादी होने के कारण एक ऐसी पार्टी से जुड़ जाते हैं कि जो देश की बात करती है, हिंदू समाज की बात करती है। भले ही उस पार्टी ने मेरे समाज को आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं। जो देश की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, जो हमारे इतिहास को बचाने की बात करेगा, जो हमारी संस्कृति को बचाने की बात करेगा, हम सब उसके साथ हैं। आज मेरा समाज जो है अंधा होकर उस पार्टी के साथ है। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सब समझते हैं कि हम आज बहुसंख्यक समाज कहाँ आज किनके समर्थन में है। जो देश की बात करता है हम सब उनके साथ रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है। हमारे मुख्यमंत्री 11 साल बसंत राव नायक जी रहे, उन्होंने भी काफ़ी काम समाज के लिए किया। आज महाराष्ट्र की जो स्थिति खड़ी हुई है, और कई प्रदेशों में जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में गिने जाते हैं, वो बसंत राव नायक जी के कारण ही गिने जाते हैं, क्योंकि इंदिरा जी के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव था, वो बड़ा सम्मान करती थी। आज उत्तर प्रदेश के बंजारों की जो स्थिति है वो उस कारण है कि कई लोगों ने उसका विरोध किया कि हम अनुसूचित जनजाति में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको कैटेगरी का पता ही नहीं था। आज अगर उत्तर प्रदेश का बंजारा भी अनुसूचित जाति में होता तो आज हज़ारों लोग IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर होते। आज हम जैसे लोग बड़े क्लास 1 अफसरों से आज रिटायर होते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको आना चाहिए। जो हमारे अधिकारी हैं समाज के, उनको समाज को साथ लेके आगे बढ़ाना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए। मैं उन सब बंजारा समाज के नेताओं से भी निवेदन करता हूँ कि सब एकता के सूत्र में बंध के बंजारा समाज के उन्नति के लिए संघर्ष करें। जनजाति की मांग हमारी एक मांग नहीं है, हमारी ज़रूरत है वो, और हमारा अधिकार है। क्योंकि 1950 के आसपास की सरकार ने भी हमें जनजाति में घोषित किया, उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या दूसरी सरकारों ने हमें सब किया है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बंजारा समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है, और रोजगार न होने के कारण आज युवा समाज भटक रहा है। हम पढ़े लिखे लोग होकर भी क्योंकि रिजर्वेशन में हम हैं नहीं, हम साधन संपन्न हैं नहीं, तो हमारे लोग उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते। और जहाँ करते हैं वहाँ लोग आज IAS, IPS भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखी शाह बंजारा जी का, बाबा मक्खन शाह लबाणा जी का, संत सेवालाल जी का, और जो भी महापुरुष अपने समाज में हुए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और लखी शाह बंजारा जी के नाम पर बड़े बड़े लोगों ने स्थान बनाए हैं। हम लोगों ने भाई लखी शाह बंजारा एकेडमी
जो मुजफ्फरनगर यूपी में है, जिसका गोपीनाथ मुंडे जी ने शिलान्यास किया था, वो एक धरोहर है जिसको हम संचालन कर रहे हैं। और अपने जो सामान्य परिवारों के बालक हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे समाज के लोग उसमें जुड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा एक स्थान हमें गोपीनाथ मुंडे जी ने और कई सारे लोगों ने सहयोग करके स्थान बनाया है, जिसका मैं प्रबंधक हूँ। लक्की साहब बंजारा फाउंडेशन ट्रस्ट इसका संचालन कर रहा है और सभी भाइयों का इसके लिए बड़ा ये प्रेम है और आगे बढ़ाने का मन है। तो मुझे लक्की साहब बंजारा जी और सभी महापुरुषों का आदर करते हुए मैं सबको नमन करता हूँ। लक्की साहब बंजारा जी के नाम पर मुजफ्फरनगर ज़िले में ही नरा जड़ोदा एक गांव है जहाँ पर उनका एक स्मारक बना हुआ है। हर साल वहाँ पर मेला एक कार्यक्रम मनाया जाता है। और ऐसे बताते हैं कि जब लक्की साहब बंजारा ने अपने कुत्ते को गिरवी रख दिया सेठ के यहाँ, तो उस कुत्ते वफादारी के कारण उस सेठ ने, जिसके यहाँ चोरी हो गई थी और चोरी का माल उस कुत्ते ने बरामद करवाया और उस कुत्ते को गले में एक पर्ची लिख कर के मेरा कर्ज अदा हो गया है और मैं आपकी अमानत आपके पास भेज रहा हूँ। तो लक्की साहब ने जब उस कुत्ते को आते देखा तो अपनी बंदूक से गोली चलाई जो उस कुत्ते को लगी। जब कुत्ते के पास पहुँचे तो उसके गले में एक पर्ची थी। उस पर्ची को पढ़कर उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और उसके ऊपर अपना सिर रख के रोए। तो आज भी मिसाल है कि ऐसे पछताएगा जैसे लक्की बंजारा कुत्ते को मार के पछताया था। तो आज वहाँ एक स्थान बन गया है और उसका स्मारक बना हुआ है। कुत्ता और लक्की साहब बंजारे की एक मूर्ति वहाँ लगाई गई है, जिसका हम सब लोग उसका रख रखाव करते हैं, समिति बनी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्की साहब बंजारा के नाम पर जो जहाँ जहाँ स्थान है उन स्थानों का वहाँ की स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। वहाँ पर मेला लगे, वहाँ पर सम्मेलन हो। जब तक इतिहास के कारण